नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है कोई तुम्हें डराकर अत्याचार सहने को कैसे मजबूर कर देता है। वो अत्याचारी इंसान कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य, पड़ोसी, कोई आपका सहयोगी, कोई दोस्त, कोई और रुतबे में बहुत बड़ा इंसान जो जानबूझकर आपको डराता है, धमकाता है, परेशान करता है। यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि ये वीडियो वो जो शिकार बनता है अत्याचार का, उसके व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो पहले जो शिकार बनता है उसके व्यक्तित्व की कमियों को उसके ऊपर जरा नज़र डालते हैं। उसके बाद कैसे वो सामना करे अत्याचारी इंसान का, उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो जो शिकार बन रहा है उसके व्यक्तित्व की पहली कमी ये होती है कि वो लगातार दिन रात वो जो आदमी अत्याचार करता है उसके ऊपर, उसके बारे में सोचता रहता है और अंदर ही अंदर इतना सोच विचार करता है कि उसका सुख चैन खत्म हो जाता है और वो खुद पहले से पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को डरा लेता है, अपने आप को चिंतित और परेशान और तनावग्रस्त कर लेता है। और जब मौका आता है अत्याचारी इंसान का सामना करने का तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती उस अत्याचारी आदमी का विरोध करने की। दूसरी कमी जो शिकार बन रहा है उसके व्यक्तित्व की ये होती है कि वो जो उसकी बाकी की जिंदगी है, उस अत्याचारी इंसान से अलग जो उसकी जिंदगी है उसमें कोई मिठास नहीं बाकी बचती। वो इतना ज़्यादा इस डराने वाले इंसान से उलझ जाता है कि वो और अपनी ज़िंदगी के जो विभिन्न पहलू हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अलग अलग रिश्ते हैं, उनको पालने पोसने में, उनमें खिलावट भरने में, उनमें मिठास पैदा करने में, उनकी क्वालिटी ठीक करने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसकी ये जो कमी है, ये जो भूल है, इसके कारण उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा घटता है वो कम होने लगता है। अत्याचार को झेलने वाले इंसान की तीसरी कमी है कि उसके पास बहुत खराब तरह की यादें हैं। ये जो अभी वर्तमान में अत्याचार कर रहा है उससे जुड़ी यादें हैं और अतीत में भी कुछ ऐसे लोगों से उसका सामना हो सकता है, जो परिवार का सदस्य रहा हो, जो स्कूल में रहा हो, कोई रिश्तेदार रहा हो, दोस्त रहा हो, सहयोगी रहा हो, जिसने उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठा रखा है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके के कारण वो उनकी यादों को जब भी कभी वो उसके मन मस्तिष्क में उभरती हैं तो वो उसको डरा जाती हैं, घबराहट पैदा कर जाती हैं। तो इन यादों का जो एक प्रभाव है वो उसके वर्तमान के ऊपर भी दिखता है। तो वो जब इस अत्याचारी का सामना करता है तो वो जो उसके अर्धचेतन मन में पुरानी यादें दबी हुई हैं वो उसके अंदर वो केमिकल बनाने लगती हैं, जिसके के कारण वो डर और घबराहट को महसूस करने लगता है। और अत्याचार सहने वाला इंसान जो अत्याचार कर रहा है उसको छोड़कर उससे अलग क्यों नहीं हो जाता? वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर निर्भर है किसी न किसी बात के लिए, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे वो समाज में जो एक सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा का भाव होता है, उसके लिए वो उसके ऊपर निर्भर हो, या वो परिवार से जाकर कहीं और अपना ठिकाना बना लेने का, अपनी ज़िंदगी को चला लेने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो ये जो निर्भरता है ये उसको मजबूर करती है कि वो चुपचाप अत्याचारी इंसान का डर सहता रहे, उसकी यातनाओं को सहता रहे। तो अत्याचार को जो इंसान सह रहा है उसके व्यक्तित्व में कमियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि उसका जो आत्मविश्वास है वो खो जाता है। वो अपने शरीर में उस अत्याचारी का सामना करने से पहले ही वो रसायन बना लेता है, जिसके कारण उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो डर और घबराहट और चिंता और तनाव का शिकार बन जाता है, अत्याचारी के सामने भी और अपने दिन रात के सोच विचार के कारण भी। तो अब मित्रों, सवाल ये उठता है कि ये जो शिकार इंसान है अत्याचार का, डर का, घबराहट का, ये करे क्या? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको इसमें जो भी शिकार हैं डर के, अत्याचार के, उनको अवश्य फायदा होगा। अत्याचार का शिकार बन रहे इंसान के लिए मेरा पहला सुझाव ये है कि वो ये जो डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, इसमें से गुजरने को तैयार हो जाए, अत्याचारी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए।
बिल्कुल पक्का संकल्प कर ले कि डर आए तो आए, घबराहट आए तो आए, मैं अत्याचारी का सामना अब आत्मविश्वास से भरकर करूँगा, निर्भीक होकर करूँगा। अब मैं डर कर भागूंगा नहीं। तो डर का शिकार इंसान जब ये मान लेता है कि मुझे डर में से गुजरने को मैं तैयार हूँ, तो जो नेचर है, प्रकृति है, उसको एनर्जी देती है उस डर में से गुजरने की। तो वो जो पत्नी है जो पति से डरती है और पति का अत्याचार सहती है, वो जो एक ऑफिस में काम करने वाला इंसान है जो अपने बॉस से डरता है और उसका अत्याचार सहता चला जाता है, या ऐसा कोई भी उदाहरण हो जिसमें एक शिकार है और एक अत्याचारी है, तो जब शिकार उस डर में से गुजरने को तैयार हो जाता है, उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, तो उसकी आंखों में ऐसे भाव नहीं होते हैं कि मैं अब इसका विरोध करूंगा। विरोध करने से बात नहीं बनती दोस्तों, चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनती, डर कर कांपने से बात नहीं बनती, गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनती। बात बनती है अपने अंदर एक आत्मविश्वास से भरकर जो अत्याचारी इंसान है उसका सामना करने को आप तैयार हो जाए। अत्याचार का शिकार हो रहा इंसान एक और तैयारी कर सकता है अत्याचारी का सामना करने की। वो कल्पना कर सकता है कि अत्याचारी का सामना करने के लिए वो एक सुरक्षा कवच पहनकर जाएगा जो बहुत मजबूत होगा। अत्याचारी इंसान जो कुछ भी उसको तंग करने के लिए करता है, कहता है, वो उन सब का सामना करने की ताकत इस सुरक्षा कवच के पास होगी। और ये सुरक्षा कवच तैयार कैसे होता है दोस्तों? ये तैयार होता है आत्मविश्वास से, एक सजगता के साथ अत्याचारी का सामना करने के पक्के संकल्प से, शिकारी के अपने ऊपर बने इस विश्वास से कि मैं जब डर से, घबराहट से गुजर जाऊंगा तो ही मैं उसमें से निकल पाऊंगा। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप जागे जागेपन के साथ, बहुत अलर्ट होकर, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अटेंशन के साथ जीवन शुरू करें। तो यही इस सुरक्षा कवच की ताकतें हैं। और चूंकि आप अत्याचारी के सामने अब सुरक्षित हैं, तो आप मन ही मन मुस्कुरा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और शांति महसूस कर सकते हैं कि ये सुरक्षा कवच आपको दुखी होने से, परेशान होने से, डरने से बचाएगा। अब अत्याचारी इंसान अपने तरकश में से कोई भी तीर आपकी तरफ भी फेंके, शब्दों का, आपके दिल को चोट पहुंचाने का कोई काम करे, आपको परेशान करने का, तंग करने का, आपके ऊपर इस सुरक्षा कवच के कारण कोई असर नहीं होगा। तो इस सुरक्षा कवच के रूप में अब आपके पास एक दृढ़ संकल्प है अत्याचारी की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करने का। जो डर और घबराहट पैदा करता था, जिससे आप बचकर भागते थे, उसमें से गुजर जाने का हौसला आपको दे रहा है। इस कवच के कारण जो सजगता से बना है, आत्मविश्वास से बना है, आपका मन शांत है, आप डरे हुए नहीं हैं, आप भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कवच ने अब आपको इस अत्याचारी के अत्याचार से फ्री कर दिया है। तब आपको पहली दफा दिखाई देगा अत्याचारी का कमजोर व्यक्तित्व। जी हाँ दोस्तों, अत्याचारी आदमी आपसे ज्यादा कमजोर है, तभी तो वो गाली गलौज का, हिंसा का सहारा लेता है, आपको दुखी और परेशान करने के प्लान बनाता है। किसी को भी डराने धमकाने का काम कमजोर आदमी ही तो करेगा। अब आप अत्याचारी इंसान के साथ उलझेंगे नहीं, आपके मन में शायद उसके लिए दया का भाव पैदा हो। जब तक वो आपके सामने है और अपनी गलत हरकतों को अंजाम दे रहा है, आप उसके सामने बने रहेंगे, जो कुछ कहना है शांत मन से कहेंगे। जब वो हट जाएगा तो आप अपनी बाकी की जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। आप उससे उलझे नहीं, आपने अपनी ऊर्जा बचाई है। ये ऊर्जा आपके व्यक्तित्व की कमियों को दूर करेगी। पहले जो आप सोच विचार कर करके मन में डरते रहते थे, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान के डर से अत्याचारी इंसान का सामना करने में सक्षम हो गए। अब आपको पुरानी यादें भी तंग नहीं करेंगी। आपकी जो बाकी की जिंदगी है, वहां पर अच्छी तरह से उन रिश्तों को निभाने के लिए अब आपके पास बहुत ऊर्जा होगी। अब अत्याचारी इंसान आपको चाहकर भी डरा नहीं पाएगा, अत्याचार आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसको आप अन्य लोगों से शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में।
इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।